आपके लिए आपके भाई पैड लाते हाँ हैं क्या? बिल्कुल लाते हैं, भाई लाते हैं, पापा लाते हैं। और जब हमारे घर में सैनिटरी पैड आता है तो वो काली पन्नी में नहीं आता है, वो ट्रांसपेरेंट। ज्ञान इतना आवश्यक है कि अगर बच्चे को 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा दिया जाए, सरकार इसको आवश्यक अगर कर दे। जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए एक ही लाइन में जवाब है कि जिस चीज़ का आप मजाक उड़ा रहे हो अगर वो नहीं होता तो आप नहीं होते। एक लाइन में, अगर आपकी मम्मी को पीरियड्स नहीं आए होते तो आप कॉमेडी लाइन है, खास बनो, आम बनोगे तो दुनिया अचार बना देगी। हम खुद खुल के बोलते हैं तो कहता है ना, कंपनी अच्छा है तो प्रोडक्शन अच्छा कोई होगा। दिक्कत नहीं, मुझे मम्मी है पापा, मैं तो पूरी दुनिया के सामने, मैं हजारों लोगों के सामने बोलती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ ना, शर्माऊँ मतलब क्यों? आपको बेशर्म बन ही जाना है। हाँ मैं बन गई हूँ बेशरम, मैं बन आज गई, ऑन आज कैमरा कह रही हूँ मैं एकदम हूँ बेशरम, मुझे आपको कोई देख शर्म रहा है, नहीं लाखों है। लोग आपको देख रहे हैं। हाँ मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि मैं शर्म तब करूँगी। से ये निवेदन करके कहते हैं आपके चैनल के द्वारा कि बेटे बेटी में फ़र्क ना करें, जिस तरह से आप बेटों को प्यार देते हैं। दोस्तों मेरा नाम राहुल राज है और आपकी ताकत में आपका स्वागत है। कौन कहता है कि बेटा से कम होती है बेटी है, तो हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ है जानवी। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोगों को, मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी है, मेरी उम्र 16 साल है और मैं लैंगिक समानता पर काम कर रही हूँ। मतलब और सब लड़की के लिए आप क्या कहिएगा? बहुत सारी लड़कियां हैं जो मतलब बीमारी होता है और मर भी जाती है फिर भी, लेकिन नहीं बोलती है अपने घर बिल्कुल में। नहीं बोल पाती है क्योंकि वो डरती है घर में बोलने से। मैं जैसे बात करती हूँ पीरियड्स के ऊपर, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है, आप लोग सब बैठे हैं, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो हिम्मत दी गई है शुरू से कि तुम बोलो, ये सही बातें हैं। क्योंकि किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। अब सब चुप्पी साध के बैठे रहेंगे तो समाज कभी भी नहीं बदलेगा। आपको लगता है कि आप मतलब समाज को बदल दीजिएगा? मुझे लगता है, लेकिन मैं अकेले नहीं बदल पाऊंगी। मुझे अपने साथ उस हर लड़की का सपोर्ट चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सफ़र की है, क्योंकि एकता में बल है। अगर सब लोग साथ मिलकर कोई काम करें तो वो काम और भी ज़्यादा तेज़ी से होता जाता है। आपकी मम्मी भी आप यहाँ पे बैठी है और आप जी। एकदम खुल के बोल रही हैं। जी, मैं खुल के हमेशा से बोलती हूँ, बचपन से ही। जब से मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया मैं तब कब से से खुल काम कर कर बोल रही रही हैं? हूँ। मैं पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। जब मैं 11 साल की थी तब से, आप सोचिए 11 साल में बच्चे को किसी चीज़ की समझ नहीं होती, मैं तब से इन सब बातों पर चर्चा कर रही हूँ। एकदम मतलब बेहया और बेशरम की तरह जी, आप मैं कहती हूँ कि मैं हूँ बेशरम, मुझे बनना है बेशरम, क्योंकि शर्म तो उस बात में आए ना जो गलत है। अगर मैं किसी का खून कर दूँ, चोरी कर दूँ, तब मुझे शर्म आए दुनिया के सामने आने में। लेकिन जब मैं काम और भी सब घर में ये सब नहीं ना होता है। नहीं होता है, क्योंकि लेकिन जब मैं काम भी सही कर रही हूँ, बात भी सही कर रही हूँ, फिर मैं शर्माऊँ किससे? मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है कि तुम सच कर रही हो, तुम सही कर रही हो, तुम करते जाओ लाइफ में आगे। मैम आपको हमारे चैनल में पहले सबसे स्वागत पहले है। नमस्ते। आपकी मतलब क्या कहिएगा बेटी के लिए? आप भी यहीं पे और बेटी एकदम आपकी बेशरम की तरह बोल रही है। हाँ, तो इसको बेशरम हम बनाए हैं। क्यों अगर मैम? अगर अगर बेशरम नहीं बनाते तो आप आते? ना नहीं है। तो मीडिया वालों को थैंक यू जो यहाँ आके इसका इंटरव्यू लेते हैं और जिसको पूरी दुनिया ने सराहा है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र से इसको 3 बार हैट्रिक अवार्ड मिला है। इसको स्पीकर के तौर पे चुना गया। इसकी मूवी आ रही है एड्स पे, जिसका नाम लोग नहीं लेते हैं, उस पर इसकी मूवी आ रही है। तो ये ऐसा माहौल हम लोग इसको बचपन से दिए हैं घर में, तभी ये खुल के बोल रही है। इसको हम खुद खुल के बोलते हैं तो कहता है ना, कंपनी अच्छा है तो प्रोडक्शन अच्छा होता है। क्या मतलब कौन सा मूवी आपका आ रहा है? वो के बारे में मूवी जी, बताइए। वो वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस के दिन कनाडा में दिखाई जाएगी और उसका नाम है HIV सेक्सुअल एंड मेंटल हेल्थ, जो कि एड्स के ऊपर बनाई गई है, जो कि कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के सामने दिखाई जाएगी। तो क्या कि उनका ध्यान भी इस विषय पर आए कि एड्स की समस्या बहुत बड़ी है हमारी दुनिया की और इस पर ध्यान आकर्षित करके कुछ करने की ज़रूरत है। एकदम मतलब मम्मी है, आप फिर भी बोल रही हैं आप। हाँ, एक बार और हम मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मम्मी है पापा, मैं तो पूरी दुनिया के सामने, मैं हजारों लोगों के सामने बोलती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ ना, शर्माऊँ मतलब क्यों? आपको बेशर्म बन ही जाना है। हाँ मैं बन गई हूँ बेशरम, मैं बन आज गई, ऑन आज कैमरा कह रही हूँ मैं एकदम हूँ बेशरम, मुझे आपको कोई देख शर्म रहा है, नहीं लाखों है। लोग आपको देख रहे हैं। हाँ मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि मैं शर्म तब करूंगी जब मैं गलती करूंगी। मैं सच कर रही आपको हूँ। लगता है कि आपके सपोर्ट में और सब लड़की आएगी? बिल्कुल आएगी। जो भी लड़की अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सपना देखती है, अब जिसको उसी दलदल में फंस के रहना है, वो कभी मेरे साथ नहीं आएगी। आज हमारी बेटी जो खुल के आप बोले, और अभी सर जो एकदम बेशरम बेहाया जी। की तरह बोल रही है आपकी बेटी। जी, और ये बोल रही है आज से हमको नहीं, अभी से यही हमको लाइन। बेशरम बन ही जाना है। यही 2 शब्द, बेशरम और बेहाया, जो अपने यहाँ का प्रचलित है। घर में भी पहली बार अगर इसको पीरियड आएगा, किसको कहेगी? घर में ही कहेगी। अगर अपने फादर को कह रही है तो बगल की कोई औरत कहेगी तो बाप से कैसे बतिया बता रहे हो, बाबू सब इज्जत चल जाए रे। उसमें इज्जत क्या चला जाएगा? वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो अगर ना हो तो यह प्रकृति ही नहीं चलेगा।
और उसी बात को छुपा के रखा जाता है। कहना नहीं है, घर में बतियाना नहीं है, अचार छू देने से सड़ जाएगा, ऐसा कभी हुआ है? तो बहुत जाता है। लेकिन जो भी पुरानी रूढ़िवादी बातें हैं उसको पलटने और हटाने तोड़ने से ही नया समाज बनेगा। आज फिर भी सर आप भी हैं, आंटी जी भी है, भाई भी है, छोटा, सबके सामने ये बात तो शुरुआत तो कोई करेगा ना, शुरुआत तो कोई करेगा ना। इसके एक बोलने से आज वर्ल्ड लेवल की स्पीकर है, तो दुनिया में अगर सुनता है तो 10% भी अगर प्रभावित हो गया किसी एक लड़की से, तो आप यह सोचिए कि सरकार को वह 10% अचीव करने के लिए कितने अरब रुपया लगाने पड़ेंगे, फिर भी वह ग्राउंड लेवल पर वह बात जा पाएगा कि नहीं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसके डायरेक्ट बोलने से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बदलाव शुरू हुआ है और होगा। किस जगह लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है एक पीरियड होने के बाद मैं माँ को नहीं छू सकती? जिस माँ को कपड़ा लेने के लिए पीरियड में माँ कामाख्या के यहाँ भीड़ लगी रहती है, वो कपड़ा मुझे मिले, तो एक तरफ माँ पूजी जाती हैं और एक तरफ किसी लड़की को अगर रास्ते में पीरियड आ गए, बस में आ गया, ट्रेन में आ गया, तो उसी में कुछ लड़के अच्छे होते हैं जो अपना रुमाल निकाल के दे देते हैं और कुछ लड़के कमेंट कर देते हैं। तो क्यों एक जगह माँ पूजी जाती है, एक जगह लड़की को क्यों कमेंट करने वालों के लिए क्या कहिए? कमेंट करने ना करे कमेंट, क्योंकि उनके घर में माँ कुछ कहती हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए एक ही लाइन में जवाब है कि जिस चीज़ का आप मजाक उड़ा रहे हो अगर वो नहीं होता तो आप नहीं होते। एक लाइन में, अगर आपकी मम्मी को पीरियड्स नहीं आए होते तो आप इस दुनिया में नहीं खड़े होते। एक लाइन में। वैसे लोगों के लिए मेरे पास यही जवाब है कि लाइन में हाँ, कि भाई तुम जिस बात का मजाक उड़ा रहे हो अगर वो नहीं होता तो तुम नहीं होते। सीधा, बस यही एक सटीक जवाब है उन लोगों के लिए। उसी बात का नाम लेने में बेशरम बेहाया सब आप कह रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, यह यहाँ की सोच है। सही बात है सर, हम नहीं कह रहे थे कि मतलब और सब लोग के हिसाब से ही हम बोल रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग इतने पीछे हैं। कई देश हमसे बहुत आगे हैं। क्यों? वहाँ सब चीज़ ओपन है, खुला खुला है। तो वहाँ अब सेक्स पर भी बोलती है, सेक्स एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उस पर भी बोलती है। तो आप कहिएगा कि वैसे यहाँ कहा जाता है कि घटिया बात ऐसे बोल रही है, तो मेरे ही सामने नहीं, ये तो पूरी दुनिया को संबोधित अब कर दी उसी विषय पर। सेक्स ज्ञान इतना आवश्यक है कि अगर बच्चे को 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा दिया जाए, सरकार इसको आवश्यक अगर कर दे सिलेबस में, तो अन्य देशों को देखिए जहाँ यह अनिवार्य है, कंपलसरी है, वहाँ रेप की घटनाएं, बीमारियाँ, महिलाओं से संबंधित, पुरुषों को जो एड्स है, HIV है, काफ़ी कम संख्या में है, काफ़ी कम नंबर में है। और यहाँ अज्ञानता के कारण हम लोग के यहाँ कौन रेप दर बहुत घट गया है, लगातार बढ़ रहा है। जिस अखबार पर देखिए, जिस चैनल पर देखिए, प्रतिदिन कोई ना कोई न्यूज़ रहता ही है। तो क्यों नहीं इस पर हम खुल के चर्चा करेंगे? इसके लिए कोई अजूबा परिवार कहे, बेशरम कहे या बेहया कहे, तो फिर अगर उनकी बातों से हम अपनी अभियान को रोकेंगे तो हम भी तो उनके ही जैसे हो गए। सर, लेकिन अभियान को नहीं रोकना है क्या जानवी? कभी नहीं रोकना है अपना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करो, बुरा करो, जैसा भी करो, कुछ ना कुछ 2-4 कमेंट आप पे आ ही जाएंगे। लेकिन लगता है क्या जानवी, लगता है कि इसके लिए आपको मतलब जो भी बनना हो बनिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं सीधा कहती हूँ भी बन सकती है। हाँ, बनना क्या, अब तो मैं बन चुकी हूँ। मैं अपने से 50-50 साल बड़े लोगों के सामने सेक्स और पीरियड्स की बातें करती हूँ। मैं तो हूँ। आज ही जो सम्मान समारोह मेरा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोर्ट में हुआ था, तो 60-60, 65 साल के लोग वहाँ बैठे हुए थे। और जब मैं इन सब बातों पे चर्चा करी तो वो लोग समझ रहे थे मेरी बात को। कोई भी समझदार आदमी इस बात को गलत कह ही नहीं सकता। जिसके पास थोड़ी सी भी अकल है वो इसको गलत कभी नहीं कहेगा। और अब जो समझना ही नहीं चाहता, आप इस दुनिया में हर किसी को समझा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहे उसको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन इनका भी तो यही रहता है ना मैम कि मतलब हाँ, आगे नहीं करना है। नहीं तो हम हर माँ बाप से ये निवेदन करके कहते हैं आपके चैनल के द्वारा कि बेटे बेटी में फ़र्क ना करें। जिस तरह से आप बेटों को प्यार देते हैं उसी तरह बेटी को दीजिए, और ऐसा माहौल दीजिए अपनी बेटी को कि वो कहीं भी अकेले जाए, उसको हर तरह का शिक्षा घर में ही मिलना चाहिए, तब वो बाहर जाती है। पीरियड का ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है महिला के जीवन में जिसको छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? सेक्स जिसके बारे में हम अपनी बेटी को बता दें, वही बेटी कल फ्रेंड से सीखेगी, दोस्त से सीखेगी, वो गलत तरीके से इसको सिखाएगी, वो इस पर गलत प्रभाव हम ही क्यों नहीं सिखा देंगे? जब सारी बातें, जब सबसे बड़ी पाठशाला घर है, माता पिता पहले गुरु हैं, तो हर बात जब उनसे सीखने को मिलती है, दुनियादारी की जितनी भी एनी अदर बात आप मम्मी पापा से डिस्कस कर लेते हैं जाके, तो फिर ये बातें क्यों नहीं? ये बातें जो हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी होती हैं, तो इन बातों पर भी तो एक डिस्कशन होना चाहिए ना फैमिली में। तो वो चीज़ हमारी फैमिली में होती है, इसीलिए हम लोग अजूबा परिवार, अजूबा फैमिली, अजूबा एक टैग लाइन है, हम चारों अजूबा परिवार से हैं।
मतलब आपके लिए आपके भाई पैड लाते हैं हाँ क्या? बिल्कुल क्यों? लाते क्यों? हैं, हमें भाई लाता है? लाते हैं, पापा लाते हैं। और जब हमारे घर में सैनिटरी पैड आता है तो वो काली पन्नी में नहीं आता है, वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में आता है। एक मिनट सर, अगर इसको पीरियड आएगा तो कॉलोनी वाले तो पैड नहीं ला के देंगे, माँ देगी या माँ पापा देगी। देंगे। क्यों? जिसकी माँ का पैर टूटा हो, जिसकी माँ अनपढ़ हो, चल नहीं पा रही हो, जिसकी माँ मर चुकी हो, बेटी पैदा करते माँ मर गई है, तो उसके पापा उसको पैड ला के देंगे तो ये गलत बात हो गया। यही सोच को जानवी बदलना चाहती है। जब ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में हम लोग सैनिटरी पैड लेकर आते हैं तो मोहल्ले वाले देखकर बोलते हैं ये पागल हो गई है क्या? हाँ? ऐसा सुनने को मिला है। तो अगर ये बेशर्म और ये बेहया सुन के अगर मैं रुक जाती तो अपने बच्चे की दुनिया को छोड़िए, अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए उसको शुरू से ही 7वां 8वां क्लास से ही सेक्स पीरियड इस सब का ज्ञान दीजिए, ताकि वो भटके नहीं, अपना ही समाज सुधरेगा। और मेरा दावा है जब अपने घर में इन बातों पर चर्चा होने लगेगी तो सभी जो जितनी रेप की घटनाएं आप सुनते हैं उसमें बहुत घटोतरी हो जाती, समझ में आ जाएगा। सर लगता है आपको ये कि अजूबा मतलब ये जो आप लोग का परिवार है हाँ। इसमें सब मतलब जो भी बात होता है एकदम ओपन होता है, सबके सामने होता है हाँ, क्या? क्यों नहीं होगा? कोई गलत बात आप सुन रहे हैं? सर सब मुद्दे की बात है। सेक्स अच्छा, का एक सेकंड बात में तो सुनिए सर सुनिए एक सेकंड। जब आपके सामने और इस कैमरे के सामने हम लोग ऐसे बात करें तो सोचिए अकेले में कैसे बात करते होंगे जब हमारे आसपास कोई नहीं रहता है। अच्छा, हम लोग तो हम मतलब बेहाया बन ही जाना हाँ चाहते है, हैं। बनना सर, क्या है, अब तो बन चुके हैं। सर, हम अंत में आप क्या कहिएगा सभी लड़कियों के लिए क्या कहना यही कहूँगी सबसे कि अपने सपने देखना शुरू करो, उनको साकार करने के लिए मेहनत शुरू करो। और एक छोटी सी कॉमेडी लाइन है, खास बनो, आम बनोगे तो दुनिया अचार बना देगी। खास बनो, अगर आम बनोगे तो दुनिया अचार बना देगी। मतलब ये अजूबा परिवार है क्या आप लोग का? बिल्कुल अजूबा परिवार है। सर मतलब आपको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप टाइम Thank दी you इसके so लिए much. मेरे Thank you चैनल so पे। much. मैम आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मजेदार रहा ये कि interview, आपका बहुत इंटरव्यू अच्छा बहुत लगा। मज़ेदार रहा, कॉमेडी रहा। चलिए तो मैम, इसके लिए बहुत आपको बहुत भी धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी।